अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सादर जय श्रीमन नारायण। किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति गुरु से होती है। गुरु शब्द में दो अक्षर हैं, गु एवं रू। गु का अर्थ अंधकार यानी अज्ञान, एवं रू का अर्थ प्रकाश यानी ज्ञान। अर्थात अंधकार अज्ञान को दूर कर प्रकाश यानी ज्ञान का संचार करने वाला ही गुरु है। सच्चे अर्थों में संसार के व्यामोह में फंसे हुए जीव को उसके कल्याण का सही मार्ग यानी भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाले ही सद्गुरु होते हैं। हमारे सद्गुरु परमाचार्य श्री मदनंद भगवत साक्षात्कार संपन्न अयोध्यास्थ वैकुंठ मंडपाधीश श्री स्वामी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज हम जीवों के कल्याण हेतु पधारे अवतार पुरुष थे। आपको स्वयं तो भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए, अपितु आपने कृपा कर हजारों नर नारियों को भगवत दर्शन अनुभव कराया। जिन परम प्रभु को वेद अनादि अनंत एवं नेति नेति कहते थक गए, उन अगम अगोचर प्रभु को सुगम बनाकर उनके साक्षात दर्शन शिष्य समुदाय को करा दिया। आपने अपने जीवन में पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर सहस्त्रों भावुक जनों को अनन्य भागवत दास बनाकर भगवत साक्षात्कार कराकर नास्तिकता का उन्मूलन किया एवं अपने उपदेशों द्वारा प्रभु के कृपावाद, प्रगटवाद एवं सुगमवाद का स्थापन किया। आपने आपके द्वारा रचित दिव्य शिवप्रिय मिलन छंदावली में एकमात्र प्रगटवाद का ही स्थापन किया। प्रभु मिलन की चाह में आर्त दशा में छटपटाते हुए निर्मित इन छंदों का निर्माण भागवतों के कल्याण हेतु स्वयं श्री वेंकट बाबू ने ही कराया है। आपके द्वारा निर्मित ग्रंथों में नूतन स्तोत्र रत्नावली, श्री मोक्षमाला, श्री नित्य नीला ग्रंथ भाग 14 से 20 तक, जो कि आपके प्रवचनों का संग्रह है, एवं शरणागति मीमांसा, श्री चित्तोपदेशक आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। आपके अनन्य वैष्णवता के प्रचार प्रसार स्वरूप सन 1919 अप्रैल में शोलापुर महाराष्ट्र में हुए वैष्णव संत सम्मेलन में श्री वैष्णव धर्मोपदेशक की उपाधि से आपको अलंकृत किया गया। जीवों के कल्याण का अनुराग परमाचार्य जी की डंका घोष दिव्य घोषणा से झलकता है, जो कि नित्य नीला ग्रंथ भाग 14 में है कि हम तो मोक्ष का मार्ग बताते हैं, मोक्ष लेना ही है, मोक्ष मिलने का जिम्मा हम लेते हैं, हमारा कहा मानने पर मोक्ष न हो तो उसका सब पाप हमें लगे। यह उद्घोष वही संत कर सकता है जिसके वश में स्वयं भगवान हो। ऐसे दयालु कृपालु गुरुवर की जय हो। श्री मदनंद श्री स्वामी जी के कृपा अनुग्रह से हजारों अनन्याश्रित भगवान एवं उनकी लीलाओं के दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। वही कृपा प्रवाह भगवत दर्शन अनुभव का एवं क्रम आपकी वंश परंपरा अंतर्गत श्री स्वामी श्री 1008 श्री वैकुंठाचार्य जी महाराज से बढ़ते हुए वर्तमान में विराजित श्री 1008 स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज एवं युवराज स्वामी श्री 1008 श्री रामकृष्णाचार्य जी जैसे सदगुरु आचार्यों की सन्निधि में दास जनों को आपके द्वारा दिया गया ज्ञान का मार्गदर्शन प्राप्त होने का परम सौभाग्य मिला है। हमारे आचार्य श्री स्वामी जी सुदर्शनाचार्य जी महाराज ने हम अकिंचन दासों के कल्याण के लिए अनेक कष्ट सहते हुए छोटे छोटे गांवों में भी जाकर वैष्णवता का प्रचार प्रसार किया है। जीव मात्र के कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहने वाले ऐसे आचार्य चरण के हम कृपा पात्र हैं। इस हेतु हम सभी धन्य हैं। आज के घोर भौतिकवाद के झंझावात ने हमें आपके आश्रय का ही सहारा प्राप्त है। आपकी कृपा स्वरूप बस सदैव हमारा चिंतन एवं विश्वास यही रहे कि कैसे अनूठे गुरु भगवान पहुँचाते हमको बिरजा के पार। दासानुदास राधेश्याम गट्टानी रामानुज दास का सादर साष्टांग एवं जय श्री नारायण। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सिया राम ही उपाय, सिया राम ही उपेय। दासपन
श्री स्वामी जी महाराज जी की एवं भागवतों की असीम कृपा हुई, जो दास को गुरु पूर्णिमा पर्व पर 2 शब्द कहने का मौका दिया गया। आप दास सबको पुनः पुनः उनका भाव व्यक्त करता है। दास जनों के पूर्व जन्मों के सुकृत से श्री वैष्णव परिवार में जन्म मिला, जहाँ परम पूज्य स्वामी जी श्री बदनंताचार्य जी ने माता पिता एवं पूर्व की पीढ़ियों के भाग्यशाली प्रबुद्ध जनों के अंतरात्मा के बंद द्वार को खोलकर जीवन को न केवल सुसंकृत कर सर्वांग सुंदर बनाने का कार्य किया, अपितु भगवान का साक्षात्कार कराकर उनका हिलन मिलन अत्यंत सुगम बना दिया। उस समय भगवान का भागवत जनों के साथ संभाषण करना, दर्शन, दान, दिव्य लौकिक सुगंध का संचार एवं अन्य मन भावन कृत्य कर उनमें आनंद का प्रवाह संचार करना आम बात हो गई थी। तत्कालीन जन कई महाभागवतों के दिव्य धाम के प्रस्थान के साक्षी बने। इसी पारलौकिक कृपा प्रवाह की परंपरा को आगे श्री श्री 1008 श्री स्वामी वैकुंठाचार्य स्वामी जी और श्री श्री 1008 श्री स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज ने अत्यंत कष्ट सहते हुए गांव-गांव पैदल घूमते हुए और इस धर्म ध्वजा को नए आयाम में फैलाकर इसको संपूर्ण जगत में विस्तारित करने का अत्यंत कल्याणकारक कार्य वर्तमान में श्री श्री 1008 श्री स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज के संरक्षण में एवं मार्गदर्शन में उनके कृपापात्र श्री श्री 1008 श्री स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज युवराज स्वामी जी द्वारा बड़ी विलक्षणता के कृपा रूपी अमृत का सिंचन कर लोगों को मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ भगवत प्राप्ति कराकर कर रहे हैं। श्री सरकार जी ने दासों के लिए सुलभतम से सुलभतम उपाय मोक्ष मार्ग का लाल जी की गोद में बैठने का दासों को बताया। जो कर्म ज्ञान भक्ति शरणागति को कठिन दुरूह और करने में अशक्त पाते थे, उनके लिए श्री सरकार ने एक मंत्र दिया, जो कर्म ज्ञान और भक्ति शरणा गति उपाय न कर सके, इन 4 साधन की कठिनता श्रवण करी मन मह थके, सो सब उपायों से सुलभ संबंध श्री गुरु चरण का, संस्मरण कर निश्चिंत हो कर रहे भो भय हरण का। इसी प्रकार भागवत बंधुओं, जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, आचार्य कृपा से आचार्य के संबंध से आपको श्री लाल जी की गोद में विराजने का अवसर अवश्य मिलेगा। ये हमारे स्वामी सीतारामाचार्य जी महाराज का डंका घोष, वो नदी विरजा नहाने को प्रपन्नों को मिलेगी, वो नदी विरजा नहाने को प्रपन्नों को जरूरी जान, सीताराम यतिवर की है जिम्मेदारी जरूरी जान, सीताराम यतिवर की है जिम्मेदारी। इस प्रकार आपको आत्म कल्याण के लिए कुछ नहीं करना है। आचार संबंध, आचार कृपा
से लाल जी आपको मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। समय अभाव है, दास अपनी वाणी को विराम देता है। सागर जय श्रीमन्नारायण। सभी भगवत भागवत आचार्य कृपा का मंगल हो, श्री स्वामी जी का मंगल हो, श्री लाल जी का मंगल हो। श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। गुरु कौन है? गुरु एक तेज है जिनके आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु वो मृदंग है जिसके बजते ही अनाहत नाद सुनने शुरू हो जाते हैं। गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही पांचों शरीर एक हो जाते हैं। गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिलती है तो भव सागर पार हो जाते हैं। गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राण से बहती है। गुरु वो सच्चित आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है। गुरु वो बांसुरी है जिसके बजते ही अंग अंग थिरकने लगता है। गुरु वो अमृत है जिसे पीकर कोई कभी प्यासा नहीं रहता है। गुरु वो कृपा ही है जो सिर्फ कुछ सत शिष्यों को विशेष रूप में मिलती है और कुछ पाकर भी समझ नहीं पाते हैं। गुरु वो खजाना है जो अनमोल है। गुरु वो समाधि है जो चिरकाल तक रहती है। गुरु वो प्रसाद है जिसके भाग्य में हो उसे कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है।